आजमेव टैलेंट सीरीज की 41वीं सीरीज है और इसमें आज मेरे साथ पिनंगवा शहर से एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत ही रसूखदार व्यक्ति हैं। दोस्तों 2 बार ग्राम पंचायत पिनंगवा के सरपंच भी रह चुके हैं। बेदाग अंदाज, बेखौफ जुबां, मेवात आज तक। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है बिल्लू सरपंच पिनंगवा शहर से। पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरशद भाई, और साथ ही आपके चैनल को जो मेवात के हालातों को बार बार रूबरू जनता के साथ कराता है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस शहर में या किस गांव में हुआ? मेरा जन्म लालन पोषण यहीं पिनंगवा में हुआ था। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई और 2 बहनें हैं जी। और सबसे छोटा मैं हूँ। मेरे से बड़े भाई ब्रजभूषण सिंगला और सुरेंद्र सिंगला हैं, जो इकट्ठे ही हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इकट्ठा ही हम बिजनेस है हमारा। आपकी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, और मैं 92 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की एमडी यूनिवर्सिटी से रेगुलर। बहुत खूबसूरत ये वाटिका है आपकी। जी। आपका बिजनेस क्या है? मेरे पास हिंदुस्तान लीवर की रिडिस्ट्रीब्यूटरशिप है, और इसके साथ साथ किराने का हमारा काउंटर है एक पिनंगवा में जी। तो ये हमारा तीनों भाइयों का बिजनेस है। आप कितनी बार ग्राम पंचायत पिनंगवा के सरपंच चुने गए थे? सन 2000 में मैं मेंबर पंचायत पिनंगवा में सेलेक्ट हुआ जी। और 2005 में मुझे पिनंगवा की जनता ने सरपंच की जिम्मेवारी दी जी। और उसके बाद 2016 में फिर से एक बार पिनंगवा की जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी सरपंच होने की। ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ आपको मिला है जी। फिर इस पद की क्या जरूरत थी आपको सरपंच बनने की? देखो अरशद भाई, मैं दरअसल राजनीतिक के क्षेत्र में मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। इंटरेस्ट था आपका? इंटरेस्ट था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में भी मैं अग्रसर रहता था राजनीतिक कामों में, और उसके बाद मैं कुछ इस कस्बे के लिए करना चाहता था 2005 में भी और 2016 में भी। मैं तो ये समझता हूँ कि 2005 में जब मैंने बखूबी जिम्मेवारी निभाई तो लोगों ने फिर से मुझे 2016 में चुना। तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ और मैंने जनता का भरपूर काम कराया था। गरीब आदमियों का जो भी है, जिस तरह के भी छोटे मोटे काम पड़ते थे, मैं हमेशा तत्पर रहता था और आज भी तत्पर रहता हूँ। आज ही मैं सामाजिक कार्यों में भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। आपका जो मकसद था, जो सोच थी राजनीति में आने की, वो ये थी कि मैं इस पद को हासिल करने के बाद लोगों की, गरीबों की सेवा करूँ। देखो अरशद भाई, अगर जिम्मेवारी आपको निभानी है तो कोई किसी न किसी पद पर जनता के आशीर्वाद से आपको बैठना पड़ेगा। आप बखूबी उसकी जिम्मेवारी निभा सकते हो पद के साथ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर सामाजिक कार्यों में लगन से और मेहनत से जनता का विश्वास जीत कर काम किया जाए तो जनता उसको सिराखों पर बैठाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बार इस पिनंगवा ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए थे। आपका जो नाम था बहुत मतलब दबंग तरीके से सुना था कि भाई बिल्लू सरपंच आ गया, बिल्लू सरपंच ने ये कर दिया, बिल्लू सरपंच ने वो कर दिया। इससे कहीं तो कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी, मतलब आप जाते थे फटाक से वहाँ पे। एक आपका जो नाम था, सरपंच तो बहुत सारे बन जाते हैं, एक इलाके में रुतबा सा था आपका सरपंची का। तो क्या ऐसा काम करते थे जो आपका नाम इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा एक खौफनाक सा नाम लिया जाता था, बिल्लू सरपंच, बिल्लू सरपंच, ये था फेमस था? हर्षद भाई, जो कार्यशैली होती है किसी भी, चाहे वो गांव लेवल का नेता हो, चाहे किसी विधानसभा से लोकसभा से ताल्लुक रखते हो, 2005 में इस गांव की जो समस्या थी नालों की, वो पूरी तरह से काम किया। कच्चे रास्ते थे और काफी ऐसे काम थे जिनको मैंने 2005 में कराया। 2016 में ये आप जनता से रूबरू होते रहते हो, सब आपको सभी की कार्यशैली की पता है। तो मैंने पिनंगवा में स्ट्रीट लाइटें लगवाई, अंदर जाके चौकों पर लाइटें लगवाई, सीसीटीवी एग्जिट पॉइंट पर लगवाए, जिससे वारदात, चोरी की वारदात और जो छुटपुट जो मोटरसाइकिल वगैरह उठा लेते थे, जो क्राइम थे, वो खत्म हो गए। उसके बाद थाने के निर्माण में मैंने अग्रिम भूमिका निभाई। पिनंगवा के थाने के निर्माण में पहले चौकी हुआ करती थी। ब्लॉक की मैंने अग्रिम भूमिका निभाई, पिनंगवा को ब्लॉक बनवाया। उसके बाद चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो,
जी, बिजली के क्षेत्र में हो, सफाई में हो, जी, स्वास्थ्य की सेवा हो, जी, और किसी भी तरह के इस तरह के कामों को प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखकर उनमें उस काम को करवाया। बिल्कुल हकीकत और सच्चाई है कि पिनंगवा ग्राम पंचायत के जब जब सरपंच चुने गए तो इन्होंने बहुत सारे ढेर सारे काम कराए हैं। लोग आज भी याद करते हैं इनके कार्यकाल को, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे छूट गई हैं, वो मैं इनसे जानूंगा। किसी ज़माने में पिंगलगढ़ इसको कहा जाता था, मुगलकालीन दौर में। तो उस ज़माने की बहुत सारी भव्य इमारत यहाँ बनी हुई है, जो कि आज ग्राम पंचायत या फिर सरकार के अंडर में है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इन चीज़ों को कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए, बनाया जाए कि लोग आके उन पर रील्स बनाएं या फिर उनको देखें? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा अरशद भाई आपने कि यहाँ पर जो मैंने काम तो ये अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में शुरू कर दिया था जी, इसके जो जोड़ों का जो ब्यूटिफिकेशन अब हो रहा है, जो सरकार से अभी पास होके आया है पिनंगवा में, जी, वो मेरे दिए हुए एस्टीमेट थे सारे। मैंने ही सर्वे करवाई थी, मैंने ही रेजुलेशन दिए थे कि पिनंगवा के जितने भी जोड़ हैं उनका ब्यूटिफिकेशन का काम कराया जाए। जो अब यहाँ पर पिनंगवा में आरक्षित सीट है सरपंची की, जी, उसके बाद अब वो जनता को देखने के लिए वो भी काम मिल रहे हैं। अब उन पे काम भी शुरू हो चुका है जोड़ों पे, और मेहनत आपकी थी वो? मेहनत हमारी थी वो। मैंने ही उसके रेजुलेशन वगैरह मैंने ही दिए थे जी, उसका एस्टीमेट वगैरह मैंने, वहां से टीम आई थी चंडीगढ़ से, मैंने उनको सारा सर्वे करवाया था, जो अब वो काम शुरू हो चुके हैं। ठीक है। एक रहपुआ रोड पर एक बहुत खूबसूरत बावड़ी है। अगर आज के दौर में कोई जाकर देखेगा तो बड़ा ही अजीब दृश्य नजर आता है। आप शायद इसको भी भूल गए थे। इसका मैं जवाब देता हूँ। आपको पता नहीं है कि जो ये बावड़ी की जमीन है, जी, ये पर्सनल एक मंगला खानदान है, उनकी है ये। जी, और उनसे काफी बार हम मिलकर रिक्वेस्ट की थी इनसे कि भाई इस तरह का आपकी बड़ी कीमती जमीन है ये, और पिनंगवा कस्बे की धरोहर के रूप में बावड़ी को मानते थे हम। जी, उसके बाद उस फैमिली में कुछ काफी आदमी तो बाहर चले गए। जी, उसके बाद उनमें एक सहमति नहीं बन पाई कि हम उस पर काम कर पाए। अब प्राइवेट किसी की जमीन पर ग्राम पंचायत ही नहीं, कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये कमी उनकी तरफ से, किसकी तरफ से, क्या उसमें डिस्प्यूट है फैमिली की तरफ से? सरकारी या ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है, ये सरकारी और ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है, ये पर्सनल आदमियों की जमीन है जो पिनंगवा छोड़कर जा चुके हैं। अंदाज बहुत बड़ी जानकारी आपको पूर्व सरपंच बिल्लू साहब ने दे दी है कि बहुत सारे भाई मेरे से कहते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। हम जो कानवा के मैदान तक पहुँचे, हमने घुड़चड़ी मेवखा की कब्रें तक खोजी, दादा बहाड़ और दादी रजनी बाई की कब्रें हमने खोज कर आपको दिखाई। लेकिन कहते हैं कि इस बावड़ी के बारे में तो सच्चाई यह है कि ये ग्राम पंचायत का अंडर नहीं है, ना ही सरकारी ज़मीन है, ये किसी पर्सनल किसी परिवार की ज़मीन है। उनकी वजह से ही ये अड़चन रह गई थी, अन्यथा सरपंच साहब इसको करा देते। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या आपने बता सकते हैं? शिक्षा के बारे में अरशद भाई लोगों को जागरूक कराया, और जो यहाँ पर जितने भी अध्यापक थे उनके साथ बार बार मैं एक मीटिंग करता था जी, कि भाई तो अगर कोई कमी है स्कूलों में, मैंने वाटर कूलर लगवाए गर्मियों में सहूलियत के लिए जी, हर स्कूल में वाटर कूलर मैंने अपने कार्यकाल में भेजा। जी, और स्कूल का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज है, उसका जो बाहर जो बच्चे उसमें सर्दियों के समय धूप में बैठते थे जी, तो वो कच्चा फर्श था जी, उस पर मैंने टाइल बिछवाई, जी, पूरा मैंने काम करवाया स्कूलों में भी। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने ध्यान भी दिया है और काम भी करवाए हैं बार बार। ये तो आपने बॉयज स्कूल की बात की है, वहाँ तो आपने सुविधा दी है। वैसे आप कन्यादान भी करते हैं, बेटियों की शादी में भी भाग लेते हैं, गरीब लड़कियों की शादियाँ होती हैं उनमें भी आप हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो गर्ल्स स्कूल है उसमें शायद कुछ चूक हो रही है, क्योंकि मेरे पास कई दफ़ा स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं फ़ोन करती हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन कई बच्चियों के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं अरशद भाई आपसे उम्मीद आप एक बार हमारे स्कूल में आके हमारे प्रिंसिपल का या फिर हमारे स्टाफ का इंटरव्यू लें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। बहुत परेशान है, हमारे लिए बिल्डिंग नहीं है, 2-3 कमरे 4 कमरे हैं, बच्चियाँ उहुल जब पड़ता है, भीषण सर्दी में भी बाहर बैठती हैं, इस तरीके का मैटर बताती है। देखो जी, जो ये स्कूल है जो ट्रांसफ़र हुआ है प्राइमरी स्कूल में, जो गर्ल्स स्कूल पहले था उसकी बिल्डिंग को तोड़कर मेरे सामने उसकी ऑक्शन हुई थी जब बिल्डिंग तोड़ी गई थी मेरे कार्यकाल में।
उसके बाद तोड़ने के बाद नया एस्टीमेट बना नई बिल्डिंग के लिए, जी वो भी हमारा ही काम था। जी हमने ये बात पहुंचाई कि जिस स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं उसमें जो स्कूल का स्पेस है वो कम है, जी छोटा प्रेमिसेस है, इसलिए इसको बड़े उसमें कन्वर्ट किया जाए, एक दो तीन मंजिल का किया जाए इसको। वो हमारी चीज मांगी, उसको कोलैप्स करके सारी बिल्डिंग को, और उसके बाद हमने बार बार, उसके बाद हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी बार बार जाकर हमारे जो जिला प्रमुख हैं जान मोहम्मद जी, उन्होंने भी सीएम साहब से लगातार कई बार इस बारे में रखी बात कि बिल्डिंग के काम में देरी हो रही है जी और बच्चियों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी और सीएम साहब के प्रयासों से और आदेश से ही वो अब नजदीक काम है, उसका काम शुरू हो चुका है, लड़कियों के स्कूल का, उसका टेंडरिंग वेंडर सब हो चुका है। आप पढ़ने वाली छात्राएं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका दर्द इस बात से जान सकते हैं, मैं किसी का पर्दाफाश तो नहीं करूंगा, बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी के दिन कई बच्चियों की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा कि अरशद भाई हमारे स्कूल में आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था, मैं तो दूसरी जगह गया था, एक्चुअली मैं तो पंजाब था उस दिन। तो बोले कि कई पत्रकार साथी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने तो कोई सवाल ही नहीं किया यहाँ टीचरों से, और यहाँ पे जो स्कूल के जैसे पैसे आते हैं, कमेटी होती है स्कूल में, वो पैसे बच्चियों को नहीं मिलते हैं, राशन बेच दिया जाता है, इस तरह की बातें उन्होंने मुझे बताई। उसमें जो प्रोमिनेंट जो हमारी बेटियां हैं वो झंडा फहराती थी मेरे काल में। जी उसके बाद हमारी एक परिपाटी पिनंगवा कस्बे की चली आ रही थी जी मेरे कार्यकाल तक। उसके बाद 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा, यहाँ बीडीओ का वो रहा, जी उसमें भी मैंने बखूबी निभाई कि उसके बाद बौंदी बांटते हैं बच्चों को जी मीठा खिलाने के लिए स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर। जी उसके बाद विडंबना ये हुई कि नई पंचायत के आने के बाद वो परिपाटी खत्म कर दी गई। क्यों? ये आप जवाब मांगो ग्राम पंचायत पिनंगवा के सरपंच से। जी तो इतनी पुरानी परिपाटी, और मुझे ये शिकायत मिली थी, मैंने बल्कि मेरे पास कॉल आई। मैंने बल्कि ये टीचरों से भी कहा था, भाई ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बताते, मैं भेजता। जी ये बच्चों का मुंह मीठा जरूर होना चाहिए, आगे से मन की इस बात का ध्यान रखो। जान मोहम्मद जिला प्रमुख ने भी ये आदेश दिए इनको कि भाई इस तरह से आने वाले दिनों में इस तरह का समारोह स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस हो तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, आप हमसे मीठा बच्चों के लिए खाने पीने का सामान हम देंगे आगे से। लगातार भारतीय जनता पार्टी का और पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी ये नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पिनंगवा शहर की गर्ल्स स्कूल की, और मेरा मकसद भी यही था इंटरव्यू करने का, क्योंकि यहाँ की जो बच्चियां हैं वो थोड़ी बिल्डिंग की वजह से लगा लो या स्टाफ की वजह से थोड़ी परेशान है। बच्चियों का नाम बताना जरूरी नहीं, हो सकता उनका नाम ही कट जाए, लेकिन मैं जिला प्रशासन से ये उम्मीद लगाता हूँ, खासकर डीसी महोदय साहब से कि और जिला शिक्षा अधिकारी से, कृपया इस बात पे ध्यान दिया जाए, इन बच्चियों का दर्द जाना जाए। हो सकता है आपको भी ना बताएं, हमें तो कॉल करके बता दिया, लेकिन बात यह है कि ये हकीकत है कि यहाँ पे जो स्कूल है, सरपंच साहब ने बताया कि उसकी ज़रूरत है, वो एरिया भी छोटा है, बिल्डिंग भी कम है, बहुत सारी बच्चों की दिक्कत है, पानी वानी की भी। तो सरपंच साहब जिला शिक्षा अधिकारी से हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या ये जो स्कूल है, जो बच्चों का दर्द है, उसका सोल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैंने तो बार बार प्रशासन की नज़र में इस परेशानी को उनकी नज़र में संज्ञान दिया है। और इसमें देखो, मैं जो स्कूल का काम अब शुरू हुआ है, इसके लिए मैं जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद का बहुत आभार करता हूं कि उनकी कोशिश से आज स्कूल का काम शुरू हो चुका है, पिनंगवा गर्ल्स स्कूल। ठीक है, मैंने सुना है कि आप एक अच्छे खासे उच्च कोटि के प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक छोटा मोटा हमारा जो बिजनेस है उसी के परिवार का, उसी को ही चला रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन में नहीं है। बस लोगों की समस्याओं को दूर करना और उनके दर्द में शामिल होना, ये मेरी आदत है। मैंने एक बात और सुनी है कि आपके अंदर ये भी एक खासियत है कि आप जो यार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनके लिए अड़ जाते हैं। ये नहीं देखते कि हिंदू है, मुसलमान है, चाहे पैसे की बात हो, चाहे मतलब अड़ जाते हैं उसके लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को ये करना चाहिए, जब दोस्त हैं, पास बैठे हैं, एक साथ दिन भर साथ रहते हैं, तो उनके दुख सुख में काम आना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो देखो, जात पात बिरादरी, इसमें ना तो मेरा कभी कोई प्रभाव रहा है, ना मैंने इस तरह का कोई, मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, मुझे दूसरी चीज़ों में विश्वास नहीं है। मैं ठीक को ठीक कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। दोस्तों, ये बिल्लू सरपंच जी है जिन्हें आप सुन रहे हैं। बात विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे वो ब्लॉक समिति की बात हो, चाहे जिला परिषद की बात हो, लेकिन ये खुद तो सरपंच रहे 2 बार, लेकिन इनकी खासियत जरूर रही है
जिनसे इनका जुड़ाव या लगाव होता है ये उनके लिए अड़ जाता है। अब नाम लेना जरूरी नहीं है, आप समझदार हैं, इशारा ही काफी है, ये अड़ जाते हैं उनके लिए। आप किसी के दुख सुख में काम नहीं आओगे तो आपके भी मेरे ख्याल से मुंह मोड़ के चली जाएगी जनता। तो मेरी तो ये शुरू से ही ये नेचर रही है कि आप जो भी आपके पास उठता बैठता उसका साथ दो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल बहुत ही पेचीदा सवाल है, शायद आपको भी अच्छा ना लगे लेकिन करना जरूरी, जनता का सवाल। अंदाज विधायक रईसा खान के साथ भी देखा गया और अभी कुछ दिन पहले आपने यादराम गर्ग साहब के साथ भी आपको देखा गया, तो किसकी तरफ इशारा है या फिर मतलब क्या माने? देखो ये तो समय बताएगा आगे आने वाले दिनों में। बाकी यादराम जी भी यहाँ पिनंगवा से हैं तो उनसे भी हमारा आना जाना है, कोई बात नहीं है। अपने रईसा जी है, उनसे मेरे काफी पुराने संबंध हैं। तो ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कौन क्या है क्या नहीं है, कौन को पार्टी टिकट देती है किसको नहीं देती, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसके बारे में जल्दी बात करना जल्दबाजी होगी। समय बड़ी चीज है, समय बड़ा बलवान, वो कुछ भी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, सब अपने ही हैं। वक्त जब आएगा तो डिसाइड कर लेंगे। चुनाव दोबारा लड़ोगे सरपंच जी का? जैसा जनता चाहेगी अरशद भाई, जनता जैसा जिम्मेवारी सौंपेगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जनता ये कहेगी कि बिना कुर्सी पर बैठकर आपको हमारी सेवा करनी है तो उसके लिए भी तैयार हूँ, और कोई जिम्मेवारी देगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, आखिरी संदेश बिल्लू सरपंच हमारे चैनल के माध्यम से खासकर युवाओं के लिए देंगे। आजकल के जो युवा हैं, खासकर मेरी मेवात के युवा, वो बहुत ज्यादा बेतुकी बातों में, नशाखोरी में, बेरोजगारी में, ये तमाम जो चीजें हैं, गाली गलौच में चरम सीमा को पार कर रहे हैं। देखो अरशद भाई, मेरी 2-3 बातें हैं। एक तो मेवात के युवाओं को अपना शिक्षित होकर कैरियर बनाना चाहिए जी। और सबसे जो बुरी एक यहाँ मेवात में भी नशे की लत है जी, वो छोड़नी चाहिए जी। तीसरी और एक बात है, एक सोशल मीडिया का एक ऐसा प्रभाव है हर लोगों के जीवन पर, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। सोशल मीडिया के 2 सिक्के होते हैं जी, एक नेगेटिव इमेज, एक पॉजिटिव इमेज। नेगेटिव इमेज से बचें सोशल मीडिया के, से पॉजिटिव इमेज में खूब यूज करें। अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं लेकिन एक नेगेटिव भी होती है सोशल मीडिया जिसमें नेगेटिव वो भी होते हैं, उससे दूर रहें, उससे बचें, क्योंकि इसका मिसयूज युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा और सुना आज की इस 41वीं न्यू टैलेंट की सीरीज में। मेरे चैनल के मेहमान थे बिल्लू सरपंच पिनंगवा शहर से। मैंने लास्ट में जो मैसेज दिया इस पर आप गौर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।